देखन में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। जी हां, आपने सही सुना। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भारतीय सेना को जल्द ही एक 4 किलो का ऐसा खतरनाक हेलीकॉप्टर मिलने वाला है जो देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन इसकी ताकत ऐसी है कि ऊंची से ऊंची बर्फीली और दुर्गम पहाड़ियों से भी देश के दुश्मनों को ढूंढ निकालेगा। और दुश्मन देश को चकमा देने में भी बड़ा ही उस्ताद है। इसे खास तौर पर सेना की जरूरत को ध्यान में रखकर ही तैयार कराया गया है। तो चलिए आज आपको बताते हैं इस 4 किलो वाले हेलीकॉप्टर की खासियत, जो दुश्मनों की निगरानी के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बहुत मददगार साबित होने वाला है। आईआईटी कानपुर, नाम तो सुना ही होगा आपने। ये संस्थान देश के सबसे बेहतरीन आईआईटी इंस्टीट्यूट्स में से एक है, जो अक्सर अपने नए नए आविष्कार और रिसर्च को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। इस बार आईआईटी कानपुर इंस्टीट्यूट की चर्चा एक 4 किलो के हेलीकॉप्टर को लेकर हो रही है, जिसे इसी इंस्टीट्यूट में बनाया गया है। ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसकी मदद से सेना के किसी भी कठिन मिशन को आसानी से पूरा किया जा सकता है। बात चाहे सीमा पर घुसपैठियों को ढूंढ निकालने की हो, या किसी भीड़ पर निगरानी रखने की, या फिर ऊंची से ऊंची पहाड़ियों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की। हर काम में ये छोटे उस्ताद माहिर हैं। अगर रफ्तार की बात करें तो ये 4 किलो वाला लाइट हेलीकॉप्टर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 11,500 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर को आईआईटी के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के सीनियर वैज्ञानिक प्रोफेसर अभिषेक की देखरेख में तैयार किया गया है। प्रोफेसर अभिषेक ने इस खास हेलीकॉप्टर के बारे में बताया, रेस्क्यू और सेना को ध्यान में रखकर इसमें विशेष कैमरे लगाए गए हैं जो सेंसर से जुड़े हुए हैं। ये 15 किलोमीटर की दूरी से भी वीडियो डेटा आसानी से भेज सकता है। इसमें क्राउड मॉनिटरिंग के लिए भी सेंसर लगे हैं। ये हेलीकॉप्टर अन्य की तरह लैंडिंग या टेक ऑफ नहीं करेगा। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर किसी भी स्थान से आसानी से उड़ान भर सकेगा। ये -20 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच आसानी से काम कर सकता है। इसका इस्तेमाल लेह लद्दाख से लेकर अरुणाचल की दुर्गम पहाड़ियों में भी आसानी से किया जा सकता है। आईआईटी कानपुर में तैनात हुए इस 4 किलो वाले हेलीकॉप्टर के बारे में आपको बता दें, ये रडार या अन्य उपकरणों की पकड़ में न आने वाले स्टील्थ तकनीक पर आधारित है, जो चकमा देने में माहिर है। ऊंचे और दुर्गम क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीन या सेना को खाने पीने और मेडिकल हेल्प पहुंचाने में मददगार हो सकता है। हेलीकॉप्टर में ऑनलाइन सिस्टम पर आधारित कैमरे लगे हैं, जिससे 1 किलोमीटर तक साफ तौर पर देखा जा सकता है। न्यूक्लियर रेडिएशन की पहचान की जा सकती है। इसका ट्रायल भी किया जा चुका है। पूरी तरह से स्वदेशी ये हेलीकॉप्टर फिलहाल अभी पेट्रोल से चल रहा है। ये एक मानव रहित अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है जो पेट्रोल से चलता है। इसकी खासियत यह है कि ये एक सिंगल रोटर के से पूरी तरह संचालित किया जाता है और पेट्रोल ईंधन से ये पावर्ड होने के कारण 3 से 4 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। तो अगर आप बाकी ड्रोन से कंपेयर करें तो नॉर्मली जो इस कैटेगरी साइज़ के जो ड्रोन्स होते हैं वो अधिक से अधिक 1 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। ये अभी वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि दूर दराज के इलाके जहां आपको कोरोना वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं होगा, वहां ये जाके 20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर जाके डिलीवर करके आ सकते हैं। आईआईटी कानपुर ने ट्वीट कर जानकारी दी है, एक हल्का हेलीकॉप्टर विकसित किया गया है जो एरो इंडिया 2021 में भाग लेगा। देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी आईआईटी कानपुर की इस बड़ी उपलब्धि के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी थी और बताया था कि जल्द ही ये हेलीकॉप्टर एरो इंडिया एयर शो में हिस्सा लेने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि कानपुर आईआईटी में बना ये खास हेलीकॉप्टर जल्द ही भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो सकता है। और अगर ये हेलीकॉप्टर भारतीय बेड़े में शामिल होता है तो सीमा पर पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ पर भी भारतीय सेना बारीकी से निगरानी रख सकेगी। बहरहाल अब देखना यह है कि भारतीय सेना के बेड़े में ये अहम हेलीकॉप्टर कब तक शामिल होता है।